हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ कुछ अलग शेयर कर रही हूँ। NEP 2020 से रिलेटेड बात करने वाली हूँ मैं आज, जो प्रधानमंत्री मोदी जी और कुछ और के साथ मिलकर उन्होंने कल जो बैठक की थी 7 सितंबर को 2020 में जो अभी बैठक हुई है, उसमें उन्होंने कुछ 10 इम्पॉर्टेंट बातें, जो बड़ी बातें हैं वो कही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बारे में जानें, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं कि उन्होंने किस बारे में बात की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय राजनाथ कोविंद, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो भी शामिल रहे। तो इसमें हम क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि कौन कौन इसमें शामिल रहे थे, तो उन सब के बारे में पूछा जा सकता है। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के कई अहम जो पहलू हैं उन पर बात की थी। तो पहला पहलू क्या था, जो बड़ी बात उन्होंने की है, PM मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। नई शिक्षा नीति ने ब्रेन ड्रेन है जो है को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य जो परिवार हैं उनके युवाओं के लिए बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में जाना प्रेफर करती हैं उनकी फैमिली। तो सरकार ये चाहती है कि वो हमारे देश में ही रहकर आगे की शिक्षा प्राप्त करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में जब दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलेगी तो बच्चे बाहर जाने की प्रवृत्ति है जो उनकी कमज़ोर होगी और देश में यूनिवर्सिटीज़ के बीच जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने कहा कि लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और जो बोर्ड है एग्ज़ाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या पर ध्यान दिया गया है। इन्होंने कहा कि कोई भी सिस्टम उतना इफ़ेक्टिव और सम्मिलित हो सकता है जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच शिक्षा से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है उसके बारे में उन्होंने पॉइंट्स बोले हैं। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही जो शिक्षा की नीति है वह भी देश की ही नीति है। छठा पॉइंट उन्होंने बोला है, नई शिक्षा नीति में जो फाउंडेशनल लर्निंग है और जो भाषा समेत टीचर जो ट्रेनिंग है उस पर भी फोकस जो है किया गया। जो नई शिक्षा नीति में इस पर बात की गई है और जो नई शिक्षा नीति आने वाली है उसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि उच्च शिक्षा के हर पहलू, चाहे वो एकेडमिक हो, टेक्निकल हो या वोकेशनल हो, हर तरह की शिक्षा को भूमिगत कक्ष से बाहर निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी के कंसेप्ट है जो उनके पीछे भी कोशिश यही है कि कॉलेज है और जो हर यूनिवर्सिटी है उसके बीच हेल्दी जो कंपटीशन है उसको बढ़ाया जाए और जो संस्थान बेहतर जो परफॉर्म करेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको इनाम दिया जाए। 9 पॉइंट है, स्टडी के बजाय जो है नई शिक्षा नीति में लर्निंग पर फोकस किया जाना चाहिए। करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल जो थिंकिंग है इस पर जोर देती है। नई शिक्षा नीति में एक्सेस और असेसमेंट जो है उसको लेकर भी व्यापक जो रिफॉर्म्स हैं वो किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में हर स्टूडेंट को समर्थ जो बनाने का रास्ता दिखाया गया है। अब नई शिक्षा नीति से आगे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं जब वो रिलीज़ होगी, लागू की जाएगी हमारे देश में, तब उसके बारे में पता चलेगा। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं, उन्होंने क्या बात कही है शिक्षा नीति को लेकर। उन्होंने कहा है कि नई जो शिक्षा नीति है वो डिजिटल दूरवर्ती होगी। हम उच्च शिक्षा में 50% जो दाखिले हैं का लक्ष्य पार करेंगे। 3.50 करोड़ जो बच्चे हैं वो उनको उच्च शिक्षा का अवसर दिया जाएगा।
और उन्होंने कहा है कि भारत के चुनिंदा जो विश्वविद्यालय हैं और जो शिक्षण संस्थान हैं के भी विदेशों में कैंपस खुलेंगे और दुनिया के 100 चुने हुए जो शैक्षणिक संस्थान हैं को भारत में प्रवेश दिया जाएगा कि वो भारत में आए और एजुकेशन को एक नया ज़रिया दें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के ज़रिए भारत स्वच्छ भारत मेक इन इंडिया और डिजिटल जो इंडिया है उसके लक्ष्य को हासिल कर लेगा। तो यही पॉइंट्स थे जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। मोदी जी ने ये 10 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट दिए हैं जो उन्होंने कल इसके बारे में उनकी बैठक हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, तो उन्होंने ये पॉइंट्स कहे थे। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ भी सकता है कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या जोड़ा जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।